आज हम बना रहे हैं चने का साग। सर्दियों में खाए जाने वाले सागों में चने का साग प्रमुख है। यह स्वाद और सेहत से भरपूर एक ऐसा साग है जिसके लाभों को जानकर आप इसे सर्दियों में बार बार खाएंगे। यदि इसके फायदों की बात की जाए तो चने का साग फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। चने का साग आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। यह एनीमिया यानी कि खून की कमी से बचाव करता है। चने के साग में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चने का साग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कैलोरी कम और फाइबर की अधिक मात्रा इसे वजन घटाने का एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। इसमें उपस्थित विटामिन ए और विटामिन ई त्वचा को चमकदार बनाने और बालों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। चने का साग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन से भरपूर यह चने का साग हमारे लिए कितना फायदेमंद है। आज की इस प्रस्तुति में हम ताजे चने के साग को आलू के साथ पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम चने का साग है जिसे हमने अच्छी तरह पानी से धोकर 3-4 घंटों के लिए एक जालीनुमा बर्तन में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब चने के साग से मोटे तनों को इस प्रकार हटा देते हैं क्योंकि यह तने कड़क होने के कारण साग के स्वाद को खराब कर देते हैं। यह रहा चुना हुआ चने का साग और यह रहा इसका वेस्टेज। अब साग को जितना संभव हो सके महीन काट लें। साग कटकर तैयार है। अब एक आलू को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इन टुकड़ों को पानी में भिगोकर रख देते हैं ताकि आलू काले ना पड़ें। यहाँ हमने थोड़ी सी हरी धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4 हरी मिर्चें ली हैं। इन सबको एक ब्लेंडर में डालकर थोड़े से पानी के साथ एकदम महीन चटनी पीस लेते हैं। साग बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 2 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। आधा टीस्पून जीरा ऐड करते हैं। 2 चुटकी हींग डालते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें आलू ऐड करते हैं। आंच मध्यम करके आलूओं को 3 से 4 मिनट भूनते हैं। इसके बाद इसमें पीसी गई हरी चटनी ऐड करते हैं।
मिलाते हैं और इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं। फिर से एक बार ढक देते हैं और 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। चटनी से तेल अलग होकर दिखाई दे रहा है। अब इसमें कटा हुआ चने का साग ऐड करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। आंच धीमी ही रखते हैं। अब ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं। हमारा चने का साग पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार चने का साग इस विधि से अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हम सभी से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप बाजरा, ज्वार, जौ अथवा अपने पसंद के आटे से बनी रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।